सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, और ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स के अंतर्गत, से। तो देखिए, हमने आपको आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और उसके बाद में जो आपके गद्य विधा हैं, ये 1721 का क्वेश्चन है। इससे पहले जो हम 1720 क्वेश्चन हैं वो कर चुके हैं। नाटक से संबंधित, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और गद्य साहित्य से संबंधित। ये हमारी 7वीं इकाई है जिसके अंतर्गत हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं। ये आत्मकथा से संबंधित तीसरी क्लास है। हम आपको किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं ये हम आपको कहकर नहीं बताएंगे, आप देखेंगे अंत तक कि हम आपको किस तरह से पढ़ा रहे हैं। देखिए, इस बुक के अंतर्गत जो तथ्य दिए गए हैं वो, और उनके अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं साथ ही साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। अपनी खबर सन 1960 की आत्मकथा है। कब की है? सन 1960 की। ठीक है, अपनी खबर सन 1960 की पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। हंसराज रहबर की आत्मकथा है मेरे 7 जन्म। क्या है? मेरे 7 जन्म, और ये है सन 1986 की, 3 भागों में है। ठीक है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है बचपन के 2 दिन, सन 1958। प्रथम भाग है इनका यौवन के द्वार पर, जो सन 1970 का है। द्वितीय भाग है इनका, प्रथम भाग सन यौवन का द्वार, एक मिनट। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है बचपन के 2 दिन। ठीक है। 1958 में इनका प्रथम भाग यौवन से द्वार पर, और द्वितीय भाग इनका है 1970। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा से देखते हैं। ठीक है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है बचपन के 2 दिन, 1958, जो प्रथम भाग में प्रकाशित हुई है, और यौवन के द्वार पर, जो सन 1970 द्वितीय भाग से प्रकाशित हुई है। किसकी? डॉक्टर देवराज उपाध्याय जी की आत्मकथा है 2 भागों में। प्रथम भाग सन 1958 बचपन के 2 दिन नाम से प्रकाशित हुई है, और दूसरा भाग सन 1970 यौवन के द्वार से प्रकाशित हुई है। देखिए, उल्टा दिया गया इसमें। शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन, जो सन 1985 की आत्मकथा है। ये आत्मकथा किसकी है? मेरा जीवन 1985 किसकी है? तो शिवपूजन सहाय की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपसे पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो देखिए, जो अपने अपने पिंजरे हैं, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है। जूठन है, ये मोहनदास नेमिष राय की नहीं है। और अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा जी की है। ये बिल्कुल ठीक है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय की है। जूठन है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो देखिए, यहाँ पे उल्टे दिए गए हैं। और अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा जी की है। कब की है? तो ये याद रखेंगे, सन 1966 की है। ठीक है, कब की है? सन 1966 की। और आपसे पूछा जा रहा है बसेरे से दूर, ये वृंदावन लाल वर्मा की, ये बिल्कुल नहीं है। ये बसेरे से दूर, ये तीसरे नंबर की कृति है। किनकी? तीसरे नंबर का खंड है ये हरिवंश राय बच्चन जी का। ठीक है, पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में आपको अच्छे से समझा देंगे। अपनी धरती अपने लोग कब का है? तो सन 1996 का है। और किसकी आत्मकथा है ये? तो रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। यह रचना 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे 3 भाग कौन से थे? तो पहला था, देखिए, जो आत्मकथा इनकी 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग था मुंडेर पर सूरज, दूसरा भाग था देर सबेर, और तीसरा भाग था आपस की बातें। ठीक है, ये किसके थे? रामविलास शर्मा जी के थे। 3 भाग, और सन 1996 में ये अपनी धरती अपने लोक नाम से प्रकाशित हुए थे। ठीक है। अपने अपने पिंजरे किसकी है? तो ये मोहनदास नेमिष राय की, सन 1995 की है। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। बसेरे से दूर 1978 नहीं आएगा, ये 1977 आएगा। ठीक है, कब का है? सन 1977 का है। देखिए, 1977 78 दोनों याद कर लेंगे आप इसका। बसेरे से दूर सन 1977 या 78। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो देखिए, जो बचपन है ये आत्मकथा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बचपन रचना विधा आत्मकथा है। जो बचपन है ये रचना विधा आत्मकथा है। जबकि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का निबंध है।
और जो ठेले पर हिमालय है कब का है, सन 1958 का है। ठेले पर क्या है, 58 का है। निंदा रस हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है, जबकि आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत सन 1953 का है। याद रखेंगे, आखिरी चट्टान है ये मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है 1953 का। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है, तो आत्मनिरीक्षण है वो सेठ गोविंददास जी की रचना। ठीक है, किसकी आत्मकथा है, सेठ गोविंददास जी की। आत्मनिरीक्षण सन 1958 आत्मकथा के लेखक सेठ गोविंददास है। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह है सन 1948 है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री यादों की परछाइयाँ सन 1956 है। और वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी नाम से आत्मकथा सन 1970 की है। ठीक है, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग सही है। सहचर है समय अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तां अमृतलाल नागर और घर की बात चतुरसेन शास्त्री। तो देखिए, जो टुकड़े टुकड़े दास्तान है ये युग सही है, कि टुकड़े टुकड़े दास्तान है ये किसका है, अमृतलाल नागर जी की आत्मकथा है। जबकि आगे देख लेते हैं व्याख्या। आत्मकथा जो टुकड़े टुकड़े दास्तान है ये सन 1986 की अमृतलाल नागर जी की, अतः यह युग्म सही है। और अन्य युग्म का रूप इस प्रकार से है। सहचर है समय सन 1991 में रामदरस मिश्र जी का है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 मैत्री पुष्पा और इनकी ओर है एक गुड़िया भीतर गुड़िया सन 2008 की है, 2008 की। और घर की बात रामविलास शर्मा की सन 1983। रामविलास शर्मा की एक अन्य रामविलास शर्मा की सन 1996 में एक अन्य आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। मुंडेर पर सूरज, सबेर और अपनी बात, आपस की बात। 4 खंडों में प्रकाशित हुआ बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है। आपसे पूछा प्रथम खंड, तो प्रथम खंड है इनका क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा खंड है निर्णय से निर्माण तक, और पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा खंड है नेड़ से निर्माण तक। तीसरा खंड है बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक, ये सन 1985 का है जो इनका अंतिम खंड है। बसेरे से दूर सन 1977-78 का है, तो आप 78 याद रखेंगे। नेड़ का निर्माण फिर सन 1970 का है, और क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 का है। बच्चन जी की जो आत्मकथा के खंड हैं चारों, आप अनुक्रम से याद करेंगे, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है, देखिए, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969, नीड़ का निर्माण फिर सन 1970, बसेरे से दूर तक सन 1978 और 10 द्वार से सोपान तक सन 1985। 10 द्वार से सोपान तक सन 1985 की रचना के लिए, आत्मकथा के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान, सरस्वती सम्मान इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ में आपको मिलाना है। हाथ से किसकी है, देखिए हाथ से किसकी है, तो ये रमणिका गुप्ता जी की है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये किसकी है, तो राजेंद्र यादव जी की है। शिकंजे का दर्द सुशीला टाकबरे की है। और झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। किसकी है झूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ आपको मिलाना है। तो हाथ से कब की है, तो सन 2005 की है। किसकी है, रमणिका गुप्ता जी की। रमणिका गुप्ता जी की एक अन्य आत्मकथा है आप खुदरी। कौन सी है, आप खुदरी, जो सन 1915 की है। और इसका नाम है एक जिद्दी लड़की की कहानी। ये आपकी यूजीसी नेट जियारत में लगी हुई है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ सन 2001 की है, और ये राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है। शिकंजे का दर्द एक दलित आत्मकथा है, ये सन 2012 की, और ये सुशीला टाकबरे की है। झूठन ये भी एक दलित आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जो सन 1997 की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, सही अनुक्रम बताना है। आज का अतीत सन 2003 की है। सहचर है समय सन 1991 की है। टुकड़े टुकड़े दास्तां सन 1986 है। और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश बच्चन जी की है सन 1969 की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा बी।
क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 की है। टुकड़े टुकड़े दास्तां सन 1986 है। सहचर है समय 1991 और आज का अतीत 2003 की। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका पी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की सन 1969 की है। अमृतलाल नागर जी के है टुकड़े टुकड़े दास्तां सन 1986। रामदरस मिश्र का है सहचर है समय सन 1991 और भीष्म सानी का है आज का अतीत 2003। जो हरिवंश राय बच्चन जी के 4 खंड हैं इनको आप याद रखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 है। दूसरा भाग है इनका नीड़ से निर्माण तक 1970 और तीसरा भाग है बसेरे से दूर सन 1978 और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक सन 1985 और इसके लिए 1985 का जो 10 द्वार से सोपान तक है इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन सी हैं। तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, वसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय। तो इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी आत्मकथा है और कौन सी आत्मकथा नहीं है। तो 1, 2 और 4 आपकी आत्मकथा है, जबकि वसंत से पतझड़ तक ये आपकी आत्मकथा नहीं है। क्वेश्चन की व्याख्या है, यहाँ पे उत्तर आएगा आपका 1, 2 और 4। दी गई रचनाओं में तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय आत्मकथाएं हैं, जबकि बसंत से पतझड़ तक ये आत्मकथा नहीं है। तिरस्कृत के लेखक हैं सूरजपाल चौहान जो कब की है सन 2002 की है। अपनी धरती अपने लोग सन 1996 की है और सहचर है समय ये किसकी है। सहचर है समय रामदरस मिश्र की सन 1991 की है। ठीक है, सहचर है समय सन 1991 की है रामदरस मिश्र जी की, जबकि बसंत से पतझड़ तक के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ त्यागी है। अगला क्वेश्चन है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य है वो किस कथाकार का है, तो ये है नगेंद्र जी का। किसका है, नगेंद्र जी का। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। ये कथन किसका है, ये नगेंद्र जी का है। इनकी आत्मकथा है अर्ध कथा जो कब की प्रकाशित है, सन 1988 की, जबकि रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है मुंडेर पर सूरज प्रथम भाग, देर सवेर द्वितीय, तीसरा भाग है आपस की बातें, और ये किस में प्रकाशित हुई थी, तो आप याद रखेंगे ये अपनी धरती अपने लोग सन 1996 में प्रकाशित हुई थी। शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन, शिवपूजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन जो सन 1985 को प्रकाशित हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में, क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम भाग जो सन 1969 का है, द्वितीय भाग नीड़ से निर्माण फिर सन 1970 का है, बसेरे से दूर तृतीय भाग जो सन 1978 का है, और 10 द्वार से सोपान तक सन 1985। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की है। किसकी है, राहुल सांकृत्यायन जी की। मेरी जीवन यात्रा सन 1946 राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह है वियोगी हरि जी का सन 1948 की आत्मकथा है, और कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, और निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास जी की है। परिवारजक की प्रजा ये सन 1952 शांति प्रिय द्विवेदी जी की है, और सिंहावलोकन यशपाल जी की है, और मेरी असफलताएं ये किसकी है, सन 1941 गुलाब राय जी की है। ठीक है, सिंहावलोकन किसकी है, ये यशपाल जी की है। और आपसे पूछा जाए कि सिंहावलोकन है इसके कितने भागों में प्रकाशित हुई थी, तो ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी, सन 1951, 1952 और 1955। ठीक है, यशपाल जी की जो आत्मकथा है वो है सिंहावलोकन, और ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी, सन 1951, 52 और 55। अगला क्वेश्चन है, यशपाल जी की आत्मकथा कौन सी है, वही क्वेश्चन आ गया है, सिंहावलोकन है। नीड़ से निर्माण फिल्म मेरा जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा और मेरा जीवन प्रवाह ये किनकी है, देखते हैं पहले व्याख्या।
सिंहावलोकन यशपाल के द्वारा लिखित आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भाग सन 1951, दूसरा 1952 और तीसरा 1955। नीड़ से निर्माण फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का, और इसका दूसरा भाग है, ये कब का है, सन 1978 का है, 1970 का है। नीड़ से निर्माण फिर पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, सन 1969। नीड़ से निर्माण तक दूसरा भाग, नीड़ से निर्माण फिर दूसरा भाग सन 1970। तीसरा भाग बसेरे से दूर सन 1978 और 10 द्वार से सोपान तक सन 1985। अगला है मेरी जीवन परवाह है, किसकी है, वियोगी हरि जी की है, सन 1948 की है। और मेरी जीवन यात्रा सन 1946 किसकी है, राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। आ गया वही क्वेश्चन, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा कौन सी, अपनी धरती अपने लोग, कब की है, तो याद रखेंगे सन 1996 की। कब की है, सन 1996 की। और एक इनकी है घर की बात, इनकी है घर की बात, ठीक है। रामविलास शर्मा जी की जो आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें, ठीक है। अगला है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई थी, और एक प्रतिनिधि गद्य कृति है ये, तो किस विधा में थी, ये आत्मकथा विधा में थी। देखिए कितनी बार आया है ये क्वेश्चन, 5 बार तो देखिए यहीं पे आ गया ये सेम क्वेश्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो सन 1969 में प्रकाशित हुई थी। आत्मकथा इनकी नीड़ से निर्माण फिर दूसरा भाग है इनका सन 1970 का। क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 का पहला भाग है। 10 द्वार से सोपान तक ये चौथा भाग है जो सन 1985 का है। और बसेरे से दूर जो सन 1978 का है, तीसरा भाग। प्रवासी की डायरी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कृतियाँ, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी आत्मकथा है जो सबसे पहले स्वीकृत की गई थी, स्वीकृत है जो आत्मकथा वो कौन सी है, तो अर्धकथानक है। कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी और बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, ये अलग अलग कृतियाँ हैं। आत्मकथा यहाँ पे कौन सी, अर्धकथानक। अर्धकथानक एक आत्मकथा है जिसके लेखक बनारसी दास जैन है, जो कब प्रकाशित हुई थी, सन 1641 में, ठीक है। जो ब्रजभाषा पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा। कलम का सिपाही एक जीवनी है जिसके रचयिता अमृत राय हैं। ये अपने पिता के ऊपर लिखी थी, इन्हें प्रेमचंद जी की जीवनी इन्होंने लिखी थी। ये चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य है, और किसका है ये, सन 1964 का निर्मल वर्मा जी का यात्रा साहित्य है। बाण भट्ट की आत्मकथा सन 1946 का उपन्यास है और इसके रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अगला है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है, तो ये मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है। किसकी है, राजेंद्र यादव जी की। विवरण निम्नवत है इसका। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ सन 2001 राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है। आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी जी की है। गालिब छोटी शराब 2000 रविंद्र कालिया जी की है। जो मैंने जिया सन 1992 कमलेश्वर जी की है। यादों का चिराग 1997 ये भी कमलेश्वर जी की, और जलती हुई नदी 1999 ये भी कमलेश्वर जी की आत्मकथा, ठीक है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव। आज के अतीत भीष्म साहनी 2003, गालिब छोटी शराब 2000 रविंद्र कालिया जी की है। जो मैंने जिया 1992 कमलेश्वर जी की है। यादों के चिराग 1997 कमलेश्वर जी की है। जलती हुई नदी सन 1999 कमलेश्वर जी की आत्मकथा। अगला है मणिकर्णिका के लेखक कौन है। आपसे पूछा है कि मणिकर्णिका के लेखक कौन है, तो ये हैं तुलसी राम जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है जूठन। कौन सी है, जूठन। देखिए सभी दलित आत्मकथाकार हैं और उनकी आत्मकथाएं। मुर्दैया 2010 तुलसीदास जी की है। मणिकर्णिका 2013 ये भी तुलसीदास जी की। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की 2009 की है। तिरस्कृत 2002
किसकी है? सूरजपाल चौहान की। और संक्षिप्त भी इनकी 2000, देखिए इसी बुक में 2002 दिया गया संक्षिप्त और यहाँ पे 2006 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कथनाओं का आपको कथनाएं हैं, आत्मकथाएं हैं जिनका सही अनुक्रम बताना है। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कब का है? तो सन 1969 का है। उसके बाद में बसेरे से दूर सन 1978 का है। और टुकड़े टुकड़े दास्तां ये सन 1986 का है। और जो मैंने किया वो सन 1992 का है। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, बसेरे से दूर 1978, टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986 और जो मैंने किया 1992। ठीक है। देखिए, आत्मकथा है, यहाँ पे प्रकाशन वर्ष है और आत्मकथाकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 है। हरिवंश राय बच्चन जी का प्रथम भाग है, ये प्रथम खंड है आत्मकथा का। दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण फिर सन 1970। तीसरा खंड है बसेरे से दूर सन 1978 और 10 द्वार से सोपान तक अंतिम खंड है इनका चौथा, जो सन 1985 में, और इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। टुकड़े टुकड़े दास्तां किसका है? तो सन 1986 का अमृतलाल नागर जी का है। और अगला है जो मैंने जिया 1992 और यादों का चिराग 1997 और जलती हुई नदी 1999, ये कमलेश्वर जी की आत्मकथाएं हैं। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। क्या कहा बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को? आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा उसको क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है स्मृति यात्रा यज्ञ। अगला है निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ आपको मिलाना है। तो पानी बीच बिन प्यासी ये किसका है? मिथिलेश्वर का है। फिर आज का अतीत किसका है? तो आज का अतीत है इनका भीष्म साहनी जी का। भीष्म साहनी जी आपके यहाँ है। पिंजरे की मैना और ये किनका है? चंद्र किरण सोने रक्षा का है, तो ये 4th में है। और हाथ से रमणिका गुप्ता जी का है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3, 4, 5 और 1। 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 और 1 आपके डी ऑप्शन में। देखिए, आत्मकथा दी गई है यहाँ पे। पानी बीच मीन प्यासी 2010 मिथिलेश्वर का है। कहाँ तक कहें युगों की बात 2011, ये भी मिथिलेश्वर जी की आत्मकथा है। आज का अतीत 2003 भीष्म साहनी जी की आत्मकथा है। पिंजरे की मैना 2008 चंद्र किरण सोने रक्षा का है, सोने रक्षा जी की आत्मकथा है। हाथ से 2005 रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा है। और रमणिका गुप्ता जी की 2015 की एक अन्य कथा आत्मकथा है आप खुदरी एक चिट्टी लड़की की कहानी। रविंद्र कालिया जी की 2000 की है। रविंद्र कालिया जी की गालिब छूटी शराब। देखिए, दोबारा से देख लेते हैं। पानी बीच मीन प्यासी सन 2010 मिथिलेश्वर जी की आत्मकथा है। कहाँ तक कहें युगों की बात 2011, ये मिथिलेश्वर जी की आत्मकथा है। और आज का अतीत सन 2003 भीष्म साहनी जी की आत्मकथा है। पिंजरे की मैना 2008 चंद्र किरण सोनरेखा का है, सोनरेखा जी की आत्मकथा है। हाथ से रमणिका गुप्ता की 2005 की आत्मकथा है। और आप खुदरी इनकी 2015 की आत्मकथा है, एक जिद्दी लड़की की कहानी, जो आपके यूजीसी नेट JRF में लगी हुई है। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया जी की 2000 की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, जब स्वयं लेखक अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आपसे पूछा है कि जो स्वयं लेखक अपनी जीवनी लिखता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको आत्मकथा कहा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है, जबकि जीवनी किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा क्या होती है? स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है। मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 ईस्वी में कार्तिक प्रसाद खत्री के द्वारा रचित हिंदी की प्रथम जीवनी है। प्रथम जीवनी कौन सी है? मीराबाई का जीवन चरित्र। कब की है? सन 1883। किसने लिखी थी? तो कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने लिखी थी। और ये हिंदी साहित्य की प्रथम जीवनी है। अर्धकथानक जो 1641 का है, बनारसी दास जैन जी के द्वारा रचित प्रथम आत्मकथा है। पदम सिंह शर्मा के द्वारा रचित पदम पराग जो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है। और बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे गए संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्मरण कहा जाता है। यहाँ पे आए हैं आपके प्रथम तो जीवनी है प्रथम कौन सी? मीराबाई का जीवन चरित्र
जो कार्तिक प्रसाद खत्री ने सन 1883 में लिखा था। प्रथम जीवनी है ये कौन सी? मीराबाई का जीवन चरित्र। प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक, जो 1641 में बनारसी दास जैन ने लिखा था ब्रज भाषा में। ये प्रथम क्या थी? आत्मकथा। पदम सिंह शर्मा ने पदम पराग नाम से हिंदी का प्रथम रेखा चित्र लिखा था। और बाल मुकुंद गुप्त जी ने सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखित जो संस्मरण है उसको हिंदी का प्रथम संस्करण कहा जाता है। इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।